4 जून 400 पार। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, धन दोनों के पास उतना ही। देश में चुनाव है तो लाजमी है कि फिर सियासत में तनाव होगा। प्रदेश है 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी और क्षेत्र है अवध। अवध में लोकसभा सीट कानपुर, जिसके मिजाज में इन दिनों तल्खी है। राजनीति के दो कट्टर प्रतिद्वंदी पार्टियों ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। सबसे ज्यादा वोटर सामान्य जातियों से हैं, जिसके बाद दूसरे नंबर पर अल्पसंख्यक आते हैं जो साइलेंट कहलाते हैं। तो ओबीसी और एसटी की भूमिका भी बड़ी है, लेकिन कानपुर की जनता किसके लिए खड़ी है, इसी की पड़ताल करने एबीपी न्यूज अपने चुनावी शो ट्रिपल आर के सफर पर निकला है। जनता किन मुद्दों पर ईवीएम का बटन दबाएगी, किसे सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाएगी, संवाददाता स्नेहलता रिक्शे से सफर करते हुए आपको बताएंगी। तो चलिए, भारत के मैनचेस्टर रहे इस शहर की सियासी आबोहवा क्या कह रही है, लहर किसकी किस ओर बह रही है, ये समझते हैं। बीजेपी आएगी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? लेकिन मोदी जी। नौकरियां जिसका वादा किया था आपने, और मोदी 400 पार आएगी तो वैसे बीजेपी। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहलता, शो का नाम ट्रिपल आर यानी रोडवेज, रिक्शा, रेलवे। भाई अगर रग रग में बसी राजनीति जनता की समझनी है तो इनके साथ सवारी कीजिए, सफर कीजिए, समझ में आ जाएगा। फिलहाल समझने और समझाने के लिए कहाँ हूँ मैं हूँ कानपुर में। और कानपुर बोले तो कानपुर शहर 5 विधानसभा सीटों में राजनीति का समीकरण कुछ यूं समझिए कि 3 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 2 ब्राह्मण बाहुल सीटों पर नजर रहती है कि भाई अब ये वोटर किसके सपोर्टर हैं, ये पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं। अगर आप जनता से बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। रिक्शे से सवारी मुफीद रहती है। नवीन मार्केट लिए चलते हैं, कैमरे के पीछे प्रवीण है, मैं स्नेहलता। पता लगा ही लेते हैं कि कानपुर की जनता क्या चाहती है। कानपुर में नई सड़क है ये, और दही बड़ा, गुजिया और सिमई, कुल मिलाकर के गंगा जमुनी तहजीब वाली फीलिंग आ रही है यहाँ से। अब चुनाव भी नजदीक आ गया, लोकतंत्र का त्योहार है, पता है उस त्योहार की क्या तैयारी भाई? हमारा जो कांग्रेस का है, साइकिल का सपा है, गठबंधन के साथ है। गठबंधन जो परेशानी उसकी दूर हो। क्या क्या परेशानी भाई जी? बहुत ही परेशानी है, कारोबार है, कारोबार चला गया है बिल्कुल। तो भाई जी, पंजा और साइकिल आएगी तो मजबूती मिलेगी, कारोबार दौड़ेगा। हाँ, दौड़ जाएगा मामला। हाँ, चुनाव प्रधानमंत्री वाला है, पता है आपको किसे बनाया जाए? प्रधानमंत्री केजरीवाल को। केजरीवाल को बनाया जाए। वो तो जेल में है, अब क्या होगा उनका? नहीं, वो भी वापस जेल तो सभी जाते हैं। ये नई सड़क पे झाड़ू का मामला कहाँ से आ गया? आम आदमी पार्टी केजरीवाल। आम आदमी है, वो है आम पार्टी, बढ़िया पार्टी है। बढ़िया पार्टी है, उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, बन जाए तो सही लगेगा। पब्लिक देखना चाहते हैं। आपको पसंद कौन है, फूल या पंजा या गठबंधन वाला? केजरीवाल आएंगे। ये तो पार्टी गई बिल्कुल, बोरियां यूँ उछालेगी और यूँ उठाल के चली आई काशीनाथ चली जाएगी। और जेल से केजरीवाल आके संभाल लेंगे सब कानपुर। कानपुर कैसे संभालेंगे जेल से केजरीवाल? उसको अंदर क्या गया, यही हम लोग के सामने आया, कैसे अंदर हो गया। अब बाहर कैसे आएंगे ये समझाइए ना। वो पब्लिक लाएगी इंशाल्लाह। गुड्डू भाई को लगता है कि जनता जाएगी, केजरीवाल को जेल से लाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी। हो पाएगा ये सब भाई जी? अच्छा काम कर रहे हैं। जिस हिसाब से हालात है, इस हिसाब से मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो इस समय सत्ता में है उनके ऊपर जो केस अभी जो है चल रहे हैं, अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन ईडी के हिसाब से कार्रवाई है, उनको मेन अभियुक्त बनाया है। मतलब आप मानते हैं? नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले वो बाहर आ पाएंगे। और प्रधानमंत्री बनने का मामला? अभी प्रधानमंत्री भी थोड़ा सा टाइम है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री तौर पे चेहरा तो अच्छा है, लेकिन अभी उनमें थोड़ा समय लगेगा। समय लगे? और कितना समय लगेगा भाई जी? देखिए, अभी सीनियर के हिसाब से अगर आप देखेंगे, सीनियर के हिसाब से कांग्रेस में उनसे सीनियर नेता पहले पुराने हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। और पुराने तो सब छोड़ के जा रहे हैं, उसको तो बचा नहीं पा रहे हैं। डूबती है तो हर आदमी अपनी जान बचा के भागता है। इस समय डूबती नैया है, समझ लीजिए, सीधी सी बात ये है। राहुल गांधी जी आए बिल्कुल पक्का चाहते। भाई जी रोक लिए, स्कूटी रोक के नजारा देख रहे थे, परिवार के साथ जा रहे थे। ये कह रहे हैं भाई जी कि केजरीवाल को जेल से जनता निकालेगी, प्रधानमंत्री बना देगी। बन जाएंगे? नहीं, इतनी आसानी से बन जाएंगे। नहीं बन पाएंगे। और राहुल गांधी?
हाँ, राहुल गांधी तो बन सकते हैं। वो तो अमेठी से लड़के नहीं दे रहे हैं, बताइए। लड़ेंगे अभी टाइम तो आने दीजिए। राहुल जीत जाएंगे? आप लोगों की तैयारी है पूरी? बिल्कुल जितवाने की पूरी कोशिश कर। देखिए कानपुर में बैठे बैठे ये अमेठी की सीट जितवा देंगे भाई जी, ये यूपी वालों की खासियत है। कहाँ नजर रखते हैं? नई सड़क से आगे नवीन मार्केट है, उसकी तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा दूर है नहीं। पप्पू भैया हमें कानपुर मार्केट में ले चल रहे हैं। ये है नई सड़क, सामने है नवीन मार्केट, पॉपुलर मार्केट है। वहाँ पे लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, शाम एंजॉय करते हैं। ऐसे ही लोगों को हम भी ढूंढा करते हैं, उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए, उनके दिमाग से थोड़ी बहुत जानकारी निकाली जाए। पप्पू भाई बढ़ा दो गाड़ी। ये बताइए सरकार किसकी बनाएंगे? बीजेपी की। 5 काम बीजेपी के आप इनसे पूछ लीजिए, हम बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं। बताइए 5 काम। राशन भी बढ़िया दे रही है, अच्छे काम हो रहे हैं। कैसी है कानून व्यवस्था भाई? सही है, बहुत बढ़िया है। पहले कैसी थी? पहले तो थोड़ी सी जो है कैसी थी सबको मालूम है। अगर हम गलत काम करते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो हम निर्मम हाउसिंग बॉर्डर से बिल्कुल स्वच्छ होकर बीजेपी में चले जाएंगे। अगर बीजेपी में नहीं जाते हैं तो ईडी और सीबीआई हमको अंदर कर देगी। दिक्कत है क्या भाई? वही फंस गए, अकेले फंस गए भैया। कोई भी आए, कांग्रेस आए, समाजवादी पार्टी आए या भाजपा आए, कारोबार रोजगार बढ़ना चाहिए बस। रोजगार चला, रोजगार आ जाए तो बस इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। क्या बात कह रहे भाई जी? इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार ने मुसलमान को अपनी आईडी सही करने की वो दे दिया है। क्या बात कर रहे हो? इसके पहले कोई हम लोग में आईडी को कुछ मानते नहीं थे, और इस सरकार जब से आई है, मुसलमान की आज को आधार कार्ड सब सही हो। कुल मिला के पेट का मसला है। देखो ये भाई जी, चाहे टोपी हो चाहे श्री राम वाले, इधर आओ। कौन आएगा यहाँ से? हाँ बीजेपी आएगी। और ये लोग कह रहे हैं कि जेल से केजरीवाल को निकाल के प्रधानमंत्री बना सकते हैं। नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे। जब से ये ऑनलाइन व्यापार चालू हुआ है, हम लोगों को व्यापार चौपट हो गया है। आपको? हमें भी आके राहुल गांधी अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं? उनकी स्पीच नहीं अच्छी लगती, कुछ लोग कहते हैं। थोड़ा तो बात है, बीच में थोड़ा बोलने वाला आदमी हो तो कम हो, हाँ। वैसे तो कोई खास बात नहीं। कानपुर के लिए सरकार ठीक रही कि बदल लेंगे? सरकार तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। खरीदारी हो गई? हो रही है हम लोग की। महंगाई की सस्ताई? अब महंगाई है, अब क्या है भाई? सरकार मोदी जी या कोई और? अब भैया जो भी आ जाए सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। महंगाई का दौर है, महंगाई में क्या करा जाए, सस्ता होना चाहिए हर चीजें। तो भाई नई सड़क से होते होते रिक्शा के बाद ई रिक्शा का सफर तय करते हुए हम आ गए हैं नवीन मार्केट। नवीन मार्केट है भाई जी? नहीं मालूम भाई, क्या लग रहा है भगवा एकदम टी शर्ट पहने हुए हो। सरकार का क्या है? सरकार है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? लेकिन मोदी जी पक्की बात है? 100%। बहुत पीछे कांग्रेस, पीछे है, बहुत पीछे। अमेठी से लड़ेंगे, राहुल गांधी जीत जाएंगे कि नहीं? नहीं जीतेंगे। क्या बात कर रहे हैं? नामो निशानी नहीं। और मोदी 400 पार। 3 विधानसभा सीट पे साइकिल चलती है। समाजवादी पार्टी के हैं विधायक? नहीं, समाजवादी के विधायक है, मगर जो है अखिल वो भी जो है पिक्चर खत्म। क्या चल रहा है कानपुर में? कानपुर में मोदी चल रहा है। मोदी ही चलेगा 4 तारीख तक? 4 तारीख नहीं, अब चलेगा लगभग 27 में और फिर 32 में। एकदम टनाटन। जनता ने आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय ये राहुल गांधी को आशीर्वाद कब मिलेगा, किसे मिलेगा? अब बात ऐसा है कि पार्टी के लोग जब वो उनको नहीं मानने, देश कहाँ से मान लेगा? रोजगार तो लोग कह रहे हैं नहीं, मैनचेस्टर कहा जाता था, उद्योग नगरी होता था। देश की बात करिए आप। भाई जैसे हम अभी पूछवा रहे हैं, रुकिए भाई जी, ऑनलाइन बिजनेस से तुमको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? फायदा ही है। फायदा है? कैसे फायदा है? लोग दुकान पे आते हैं खरीदने? बिल्कुल आते हैं। आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, कोई और बनेगा? बनना तो उन्हीं को चाहिए। चाहिए? कानपुर में सब बढ़िया? सब बढ़िया। ये सुन, थोड़ा सा बेरोजगारी है। बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, मंदी है। किसकी सरकार आ रही है इस बेरोजगारी में? इस बेरोजगारी में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी आएंगे कि कांग्रेस को बनाएंगे? मोदी जी अगर आ जाए तो जनता पूछ ले कहाँ है वो नौकरियां जिसका वादा किया था आपने। मोदी जी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? मोदी जी के लोग आएंगे, क्योंकि मोदी जी के लोगों ने तो वादा किया नहीं जनता से। जनता से वादा किया मोदी जी ने मंच से, तो मोदी जी फिर कहीं देखने को मिलेंगे नहीं। यूथ क्या कहता है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। राहुल गांधी से उम्मीद है?
कोई भी है, राहुल गांधी है। अभी मोदी जी को हमने 10 साल दिए, अब राहुल गांधी जी को भी आना चाहिए। युवा है, युवा ही युवा की बात को समझ सकता है। हो सकता है एक ऑप्शन, एक चांस इन्हें भी देकर दिया जाए। जरा ये हमें समझाइए कि सरकार कौन सी आएगी। एक सीधा सा सवाल है, मोदी जी या कांग्रेस, कौन पसंद है आपको? मुझे कोई नहीं पसंद है, आएगी तो वैसे बीजेपी। मोदी जी से पक्का? पक्का। क्यों भाई, पसंद भी नहीं है तो भी वही आएगी? नहीं पसंद है, बिल्कुल पसंद है। तो बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? विकास हुआ है? क्यों नहीं हुआ, पूरे देश का हुआ हमारे विकास। देखिए कितनी रोडें हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका ये कि जो अयोध्या वाला इन्होंने जो अच्छा राम मंदिर है, तक किसी ने नहीं किया, वो इन्होंने करके दिखाया। राम मंदिर की वजह से। अब तो चुनाव आने वाला है, हम तो सीधे सीधे आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि सरकार मोदी जी वाली चाहिए कि बदलाव चाहिए? बदलाव क्या चाहिए, वही मोदी वाली चाहिए। क्या आपको क्या मिला है? अरे जो राशन गरीबी को दे देता, खाने के लिए दे देता, यही बहुत है। और इतना क्या काफी लेंगे, है। और क्या सुरक्षा? सुरक्षा भी अच्छा है। अच्छा है। कौन आएगा? मोदी के अलावा कोई आने ही नहीं। क्यों, ऐसा कौन कहा है भाई? इतनी योजनाएं दे रहा है, इतनी सुविधाएं दे रहा है जनता को, और क्या चाहिए? आने वाला भविष्य उज्ज्वल है। अगर उज्ज्वल भविष्य चाहिए तो बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं चाहिए। योजनाएं वो दिखती हैं, विकास दिखता है, बताना नहीं पड़ता है जनता को। कांग्रेस जीतेगी, लग रहा है, माहौल है। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? अब की नहीं बनेगी। और कह रहे राहुल गांधी आएंगे इस बार प्रधानमंत्री, उनको बना तो नहीं आएंगे, हैं? तो फिर कौन आएगा? बीजेपी आएगी, मन में सो चल रहा है। अंकल मोदी ही आएंगे, और कोई नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी आएंगे। हैं? मोदी तो आएंगे। है भाभी? मोदी जी ही आएंगे। कि राहुल गांधी? मोदी इज द बेस्ट। किसका समय आएगा, कांग्रेस का या फिर बीजेपी का? वही कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। कानपुर वाले क्या सोचे हैं? वही सोचे जो सब सोचे, हम सोचे वही वो सोचे। कैसे आप, अरे घुमा के बात करने में कानपुरियों का कोई जवाब नहीं है भैया, सीधा सीधा एक नंबर वही कमल। आगे बढ़े। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है सब ठीक है। बताइए। बताइए, आप बताइए कि सरकार किसकी बनाइएगा इस बार? मोदी की ज्यादा उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ, बस इस लहर इस मोदी की चल लहर है। बिल्कुल लहर है। मोदी जी को वोट देना चाहिए। पास में आनंदेश्वर मंदिर है, बताया अभी। मैम आप लोग को क्या लग रहा है, आनंदेश्वर जी का आशीर्वाद किसको मिलेगा, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी है। गुड़िया वोट बना है तुम्हारा? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है यहाँ, और योगी के राज में तो बहुत अच्छा है। योगी के राज में कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है भाई जी, इस बार कांग्रेस बीजेपी कौन आएगा? ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी? हमेशा बीजेपी आएगी। हमेशा बीजेपी आएगी। खत्म हो गई है। तो आपको पसंद कौन है वैसे? कांग्रेस। आपको कांग्रेस के आने पे खुशी होगी? ये लोकतंत्र है जहाँ पे लड़ाई मजेदार तो होगी इस बार, है ना? कांटे की टक्कर होगी तो, लेकिन भाजपा के जीतना, हारना मुश्किल है। हारना मुश्किल है। महंगाई है, सस्ता है, क्या कह रही हैं? महंगाई बहुत हो गई है। बुरका नशी, शॉपिंग में दिक्कत आ रही है? हाँ बहुत ज्यादा। थोड़ा सा जो है पहले से ज्यादा अब वो बहुत हो गए। स्टूडेंट हैं आप? जी नहीं, स्टूडेंट नहीं है, जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? सैलरी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई है। हाँ महंगाई बढ़ गई। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस की सरकार ठीक थी कि बीजेपी की ठीक थी? कांग्रेस की ठीक। वही वाली ले आएंगी वापस? तो वो कह रही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो सस्ता हो जाएगा थोड़ा। आपको क्या लगता है? मोदी हमें सही लग रहे हैं। वही सही लग रहा है? वाकई कुछ बदला है मैम कानपुर में? मोदी ने बदला है कि नहीं बदला? ये तीनों बहनें और एकदम शॉपिंग करने निकली हैं और तीनों का कहना है कि मोदी ठीक है। हाँ बिल्कुल मोदी ठीक है। कन्नौज जाने वाली सड़क इतनी अच्छी बन गई। बहुत खुशी होती है। मायका कन्नौज में, मायका कन्नौज में 2.5 घंटे में, 3 घंटे में पहुँचे तो वहाँ हम आधे घंटे में पहुँच रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया। अच्छे नेताओं को ऐसे अंदर कर दे रहे हैं जेल में। अच्छे नेताओं को? हाँ, जैसे केजरीवाल है। अच्छे नहीं है? अच्छे हैं। गलत काम करेगा जो उसको अंदर करेंगे। मोदी जी या फिर कोई और? सही कह रहे हैं। अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, अकेले मोदी नहीं होना चाहिए। तो लड़ाई मजबूत होनी चाहिए। मजबूत होना चाहिए, टक्कर ही होनी चाहिए। मजा आएगा तब मजा आएगा लोकतंत्र में। प्लस व्यापार इतना चौपट हो गया, ऑनलाइन इतना बिजनेस वो दिखा, सब नेताओं को दिखा नहीं देता। आपकी दुकान और ऑनलाइन दोनों हो जाए तो? नहीं, ऑनलाइन बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा टैक्स बाहर चला जाता है इंडिया के बाहर। अच्छा, यहाँ इतना जीएसटी और इनकम टैक्स देते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार मोदी जी की ठीक है कि कोई और चाहिए? बनने की तो गवर्नमेंट बीजेपी की। आपको कौन पसंद है? पसंद किया, हम तो बीजेपी के ही वोटर हैं। आपके हिसाब से कौन सही है? देखिए सही सब है, हाँ, बस ये है कि समय की धारा है, सब पलटेगा। लेकिन जनता किसके साथ है? जनता, आधी जनता तो आप ये समझ लीजिए कि अंधविश्वास में जी रही है। क्या किए हैं मोदी जी?
मोदी जी उन्होंने पीएम किसान सबको किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं और आयुष्मान कार्ड बनाया जिससे गरीब लोगों की काफी हेल्प हो रही है। आप लोगों का बना है? हाँ मेरा भी बना है। मोदी जी ठीक लगते हैं या राहुल गांधी, कौन आएगा? अब वो तो नेता तो सभी लोग अच्छे होते हैं, कोई बुरे नहीं होते हैं। हाँ। और अब जो जैसा पोस्ट होता है उस हिसाब से काम होता है। अब जिसके राज में जिसका फायदा होगा उसका ही आदमी गुन गाएगा। अब हम लोग तो रेड़ी पटरी वाले हैं तो अरे वो लोग तो बड़ी बात करते हैं, रेडी पटरी वालों के लिए योजना एन तेन वो सब मिला है, लाभ उठाए हैं आप? हाँ जी लाभ उठाए हैं आप? लोन चल रहा हम लोग का। आपको कौन ठीक लगता है? चेंज होना चाहिए हाँ तो बदलाव है तो वही अपनी बात कही है, बोल तो दिया मैंने, चेंज होना चाहिए। और उम्मीद है वहाँ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा उन लोगों के ऊपर? तो मोदी जी की है लेकिन चेंज होना चाहिए, ये चीज है, कांग्रेस आनी चाहिए। मान लीजिए अभी कांग्रेस आपसे वादा कर रही है गुलाबी वाले, अरे तो वादे तो मोदी जी भी बहुत करते हैं। अब वो वादों का क्या हुआ? सब जान दिल टूट गया। लोग कह रहे थे रोजगार में दिक्कत आ रही है, काम रोजगार धाम में कम दिक्कत हुआ आ है। रही है। लोग कह रहे हैं महंगाई भी बढ़ रही है। जो 25 रुपए किलो आटा था आज 50 रुपए हो गया। हाँ लेकिन कमाई भी तो बढ़ी है। जिसकी 5,000 तनख्वाह थी आज 15,000 हो गई, 20,000 हो गई है। तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। आपने 70 साल कांग्रेस के बारे में भी पढ़ा देखा, में भी याद हो कुछ। 10 साल बीजेपी, रिलेटिवली क्या ठीक था? मेरे ख्याल से अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है वो ज्यादा अच्छा हो रहा है। बेटर हो रहा है और मेरे ख्याल से आगे और बेटर होगा। थोड़ी कमी रह गई है या बराबर था सब? अब कमियां तो देखिए अब हैं, वो धीरे धीरे पूरी होती रहेंगी और बिल्कुल आगे विकास होता रहेगा। हाउ अबाउट राहुल गांधी, अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए? काम करने के लिए जो प्रॉमिसेस कर रहे हैं डेफिनेटली पूरे करें। सिर्फ मुझे लगता है यात्रा करने से एक सर्टन, जैसे मैं बोल रही थी, क्लास से मिलने से तो नहीं होगा। ये डिफरेंट टाइप की जनता डिफरेंट चीजें एक्सपेक्ट करती है। तो राहुल गांधी भी अच्छा करेंगे अगर वो प्रॉमिसेस सब चीजों के लिए पूरे करें, सिर्फ एक सर्टन उसके लिए ना करें। आम लोगों से बात कीजिए, कहते हैं भाषण ठीक नहीं देते हैं सर। अब मोदी जी की तरह तो कोई भी नहीं देता है भाषण, उनकी तरह तो आई थिंक वो बहुत अच्छे ओरेटर हैं, मैं यही कहूँगी जी। तो भाई कानपुर नवीन मार्केट, नई सड़क से सफर का शुरुआत और रिक्शे से शुरू किया, रिक्शे से खत्म कर रहे हैं। अली भाई चाय खत्म कर रहे हैं और इसी के साथ हम शो को खत्म कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कैमरे के पीछे प्रवीण, मैं स्नेहलता, मिलेंगे RRR शो। RRR बोले तो रोडवेज, रिक्शा, रेलवे, यहीं पर जो सवारी है उनकी रग रग में बसी राजनीति में उबाल है, वो किसे चाहते हैं, उनके क्या सूरत हाल है, ये सब आप तक पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे। फिलहाल अपना सफर आगे बढ़ाएंगे।